पंकज यादव करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है और ऐसे में केंद्र सरकार ने बुलाई है ये सर्वदलीय बैठक। सुबह 11 बजे संसद भवन में ये बैठक होगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये बैठक, ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के साथ पूरे तरीके से चर्चा होगी। साथ ही आपको बता दें कि सरकार दीर्घकालिक रणनीति पर विपक्ष से चर्चा भी करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे संसद भवन में ये बैठक होगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये बैठक होगी और ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें तो विपक्ष के साथ में इसको लेकर चर्चा सरकार करेगी। सरकार दीर्घकालिक रणनीति को लेकर अब विपक्ष के साथ में चर्चा करती हुई नजर आएगी। तो बड़ी खबर बता रहे, जहां पर केंद्र सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक और सुबह 11 बजे संसद भवन में ये बैठक होगी। साथ ही बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद में ये बैठक और ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के साथ चर्चा होगी। इससे पहले भी जिस समय पर पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उसके साथ भी विपक्ष के साथ पूरे तरीके से चर्चा की गई। और अब देखिए आखिरकार, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है उसके बाद आज 11 बजे संसद भवन में ये सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बैठक में कई विषयों को लेकर विपक्ष के साथ में चर्चा होगी। तो सरकार दीर्घकालिक रणनीति पर विपक्ष के साथ में चर्चा करेगी और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज सर्वदलीय बैठक। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन, आज देखिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है और 11 बजे का वो समय होगा जब ये सर्वदलीय बैठक शुरू होगी। ऐसे में आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा। बिल्कुल, देखिए आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह करेंगे और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो पार्टियां हैं, जो दल है, उनके प्रमुख इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह और तमाम पार्टियों की तरफ से जो उनके प्रतिनिधि हैं वो उस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में दो मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पहले जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी हमलों पर कार्रवाई की है, उनको ध्वस्त किया है, उस संबंध में विपक्ष को जानकारी दी जाएगी। और इसके साथ ही साथ आने वाले दिनों में भारत की क्या कुछ रणनीति रहेगी, भारत किन मोर्चों पर काम करेगा, आतंकवाद को कैसे खत्म करने की कोशिश भारत करेगा, इस संबंध में भी जो जानकारी है वो तमाम दलों के नेताओं को दी जाएगी। क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक थी, सभी मंत्रियों की बैठक थी एनडीए की, और उसमें भी प्रधानमंत्री और जो रक्षा मंत्री हैं उन्हें बधाइयां मिली थी ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और इसे लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और बैठक में जो विपक्ष को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि आने वाले दिनों में भारत सरकार और सेना की क्या कुछ रणनीति है, आने वाले दिनों में भारत आतंकवाद को कैसे टैकल करेगा और ऑपरेशन सिंदूर किन किन प्रोसेस के जरिए गुजरा, क्या कुछ ऑपरेशन सिंदूर के फाइंडिंग्स थे। ये तमाम जानकारियां सर्वदलीय बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह तमाम पार्टियों के प्रमुखों के सामने रखने वाले हैं। बिल्कुल नवीन, और देखिए इससे पहले भी देखा था जब पहलगाम का हमला हुआ था उसके बाद लगातार बैठकें हुई और ऐसे में सर्वदलीय बैठक भी वो भी बुलाई गई थी और उस दौरान चर्चा भी की गई थी। अब क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, इसके बाद भी बैठक और आगे आखिरकार भारत की तरफ से आगे क्या कुछ कार्रवाई रहेगी, आगे किस तरीके की रणनीति के साथ में भारत जो है वो काम करेगा। और देखिए विपक्ष को भी हमने सरकार के साथ देखा और एक एक करके जब ये मिशन कंप्लीट हुआ उसके बाद एक एक करके सबकी प्रतिक्रिया आई कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, सरकार और साथ ही सेना पर पूरे तरीके से गर्व। तो पूरा देश एक साथ नजर आया आतंकवाद के खिलाफ। देखिए विपक्ष के कई मुद्दों पर सरकार से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहां तक बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है तो सभी पार्टियां एक साथ एक स्वर में देश के साथ खड़ी रही, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य जो विपक्षी पार्टियां हो। तमाम पार्टियों ने कहा कि पहलगाम में जो हमला था वो विभत्स था, दर्दनाक था और वो सभी पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हैं। पहलगाम हमले के बाद भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में भी पहलगाम हमले को लेकर चर्चा की गई। आने वाले दिनों में आर्मी की क्या कुछ प्रिपरेशन थी, क्या कुछ तैयारियां थी, उसकी चर्चा की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जो भारत की कोशिशें हैं वो लगातार अभी भी बरकरार है, यानी भारत अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और क्योंकि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएम जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्हें 13 से 17 मई तक 3 देशों की यात्रा पे जाना था, लेकिन पीएम ने अपना वो यात्रा कैंसिल कर दिया। इसके अलावा राजनाथ सिंह को 9 मई को रशिया जाना था, वहां पे विक्ट्री डे परेड में उन्हें शामिल होना था, लेकिन उन्होंने भी जो अपनी है वो कैंसिल कर दी है। तो इससे स्पष्ट है अभी के समय सभी लोगों की जो प्राथमिकता है वो कहीं ना कहीं भारत और जो पहलगाम हमला है उसका बदला लेना है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक सक्सेस था और जो आतंकी है
मसूद अजहर, उसके पूरे परिवार का खात्मा हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहता है। बिल्कुल। कल भी बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते जहां पर